हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सीटेट एग्ज़ाम 2025 के बारे में एक जो है अपडेट आया हुआ है, जो आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, अब जो है सीटेट की परीक्षा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 से लेकर 12 तक के लिए होगी। जो भी छात्र अब बीएड डीएलएड होंगे, मैटर नहीं करता, सभी जो है सिर्फ डीएलएड 1 टू 5, 6 टू 8 के लिए एलिजिबल होंगे और उसके बाद वाले जो हैं 1 टू 12 के लिए, यानी कि बीएड के लोग जो है 1 टू 12 के लिए जो है अप्लीकेबल होंगे। तो कहने वाली बात ये है कि इस परीक्षा में क्यों हो रही है देरी और क्या है नया गाइडलाइन, कौन जारी करेगा परीक्षा का गाइडलाइन और किसके वजह से परीक्षा में हो रही है देरी, आ गया अब अपडेट, आखिर सिलेबस कब तक, इन सारी चीज़ों, सारी गतिविधियों पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए कि बाल वाटिका के लिए भी अब जो है सीटेट की परीक्षा होगी। जी हाँ, प्ले स्कूल जो होते हैं उसमें भी अब भर्तियां होंगी सीधे आपके विद्यालय में, और उन शिक्षकों को पास करना होगा जो बाल वाटिका की पढ़ाई पढ़ाएंगे। उनको भी सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई होनी होगी, तभी वो अप्लीकेबल हो पाएंगे। यह वीडियो आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो आपको दिखेगा, 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए भी सीटेट पास करनी होगी। जी हाँ, केंद्रीय पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगी सीबीएसई। अब पहले सवाल का जवाब आपको हेडिंग में ही मिल जाएगा कि आखिर जो है परीक्षा का गाइडलाइन कौन तैयार करेगा, जारी कौन करेगा। तो आपको बताते चले कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का गाइडलाइन सीबीएसई के माध्यम से जो है जारी होने वाला है। डीपली बदलाव जो हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में अब 9वीं 10वीं के शिक्षक बनना आसान नहीं होगा, क्योंकि शिक्षकों को इन कक्षाओं में भी पढ़ाने के लिए सीटीईटी परीक्षा देनी होगी। जल्द ही 9वीं से 12वीं के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए जो है जाने को गाइडलाइन होगा जारी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है। एनसीटी और सीबीएसई दोनों मिलकर इस काम को कर रहा है। मालूम हो कि अब तक जो सीटीईटी परीक्षा 2 स्तरों के लिए ही ली जाती थी, जिसमें 1 टू 5 और 6 टू 8 शामिल है, लेकिन अब 9वीं से 12वीं के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी। एनसीटी द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल से निश्चित ही परीक्षा इन कक्षाओं के लिए आयोजित होगी। जी हाँ, यहाँ पे दोनों ही बात आपको देखने को मिल रहा है कि या तो इस साल भी या तो अगले साल भी, यानी कि ये अभी भी तय नहीं है कि आपकी परीक्षा का आयोजन दिसंबर में होगा कि नहीं। सीटीईटी परीक्षा 2025 में देरी क्यों हो रही है, तो सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड के कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई। आपको बताते चले कि ये जो आंतरिक एग्ज़ाम की, इंटरनली एग्ज़ाम की जो बात की जा रही है, ये लगभग आज से 6 महीना से सीटेट परीक्षा के लिए इस बात की दलील दी जा रही है कि जो है अभी बोर्ड के पास बहुत सारे काम है, परीक्षाएं हैं, जिसके वजह से परीक्षा में देरी हो रही है। तो ये फिर एक बार कारण यही बताया गया है कि जो है आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हो रही है, और इसके शेड्यूल पे काम चल रहा है। एनसीटी का गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो 4 स्तरों की परीक्षा इस साल भी आयोजित हो सकती है, वरना यह अभी भी शक के दायरे यानी कि कन्फ्यूजन में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन लोग जो है 9वीं और 12वीं शिक्षक बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ रखा गया है। तो यहाँ पे 9वीं से 12वीं के शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर को ज़रूरत होगी। हालांकि
कुछ स्कूलों में इसके साथ CTET 6 to 8 का भी होना वांछनीय योग्यता माना जाएगा। मालूम हो कि CBSE स्कूलों में कुल शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशत जो है शिक्षकों की CTET क्वालिफाई होना अनिवार्य होगी और स्कूलों में 10 शिक्षकों का CTET क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और यदि स्कूलों में 20 शिक्षक हैं तो 20 शिक्षकों की ज़रूरत है तो उसमें 10 शिक्षक जो है CTET क्वालिफाई आने के बाद बाकियों से केवल BEd और स्नातकोत्तर की योग्यता मांगी जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं कि जो है एक कोटेशन बाल वाटिका के लिए दिया गया है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि बाल वाटिका के लिए भी जो है CTET की परीक्षा होंगी और CTET 4 स्तरों पर ली जाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें बाल वाटिका के भी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएंगी। शिक्षा में इस समय की जो मांग है उसके अनुसार गुणवत्ता सुधार के ध्येय से इसकी तैयारी हो रही है। अब यहाँ बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निदेशक क्या कह रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चारों स्तरों पर परीक्षा कराने का दिशा निर्देश है। इस नीति NCT द्वारा तैयार कर रही है इसकी नीति और CBSE को उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करनी है। गाइडलाइन मिलने के बाद 4 स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी। संभवतः यह अगले साल से यह लागू होगा। तो आप यह मान के चलें कि जो है CTET की परीक्षा 2025 में लगभग नहीं होना तय है। अब हो जाए तो वो चीज़ें बाकी भविष्य की गोद में है। जी हाँ दोस्तों, जो है यहाँ पे CTET के जो निदेशक हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है। इनके लास्ट पॉइंट को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि संभवतः यह अगले साल से होगा लागू। तो इसका मतलब सीधा यही है कि नेक्स्ट ईयर से जो है उसका कैलेंडर जहाँ पे वो सेट कर पाएगा कि वर्ष में 4 बार किस प्रकार से CTET का आयोजन हो। इसी को सोच के, इसी को ध्यान में रख के ऐसा निर्णय इन्होंने लेने की संभावना जताई है। अब बाकी चीज़ें भविष्य की गोद में है। इस बार CTET यानी कि 2025 के दिसंबर में हो पाएगा कि नहीं, यह देखने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।